तो मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नायब सिंह सैनी का चेहरा होगा, क्योंकि विधायकों ने इस चेहरे पर मोहर लगा दी है। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित, जिक्र किया काम का, और उस काम के बल पर बीजेपी कह रही है कि हम सत्ता में आए हैं। और एक बात यह भी देखने को मिली है कि जाट नेतृत्व को लेकर सवाल उठता रहा है। इस बार गैर जाट की राजनीति बीजेपी ने की और जाट नेताओं का यहां पर टूटा बीजेपी के अंदर दिख रहा है और सरकार में भी देखने को मिल सकता है। उसको लेकर भी सवालात कि किस तरीके से समीकरण बिठाए जाएंगे, किस तरीके से बीजेपी इन तमाम चुनौतियों से निपटती है और सरकार के गठन के बाद किस तरीके से काम होता है, ये भी देखने वाली बात है। बहुत सारे ऐसे वादे बीजेपी ने किए हैं, चाहे वो एमएसपी का मसला हो, चाहे वो महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करना हो, गैस सिलेंडर का रेट कम करना हो, इसके अलावा पोर्टल व्यवस्था को दुरुस्त करना हो। तमाम तरह की बातें बीजेपी ने और बीजेपी के घोषणा पत्र में थी और उसको अमलीजामा अब पहनाना होगा। नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का फैसला विधायकों ने कर लिया है। विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। सरकार बनाने का दावा आज ही पेश करना होगा, क्योंकि कल सुबह शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यवाहक के तौर पर नायब सिंह सैनी मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं, तो इस्तीफा देंगे, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। अनिल कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसोसिएटेड एडिटर। अनिल, एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर विधायकों ने तो मोहर लगा दी, विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारे सवाल भी होंगे जिनका जवाब नायब सिंह सैनी को देना होगा, क्योंकि इससे पहले 6 महीने का कार्यकाल और अब जनता ने 5 साल के लिए आपको चुना है। जी बिल्कुल, जो पहले थोड़ा समय था नायब सिंह सैनी के पास और उन्होंने मेहनत भी अच्छी की है, और जो अब रिजल्ट आए हैं और उन रिजल्टों के पीछे कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी हाथ था, क्योंकि उन्होंने सारी प्लानिंग की। और क्योंकि उनका जो 10 साल 9.5 साल का अनुभव था, वो काम आया कि किस सीट पे जातिगत कैसे समीकरण बैठाया जा सकता है और कैसे जो है भाजपा दोबारा सत्ता में आ सकती है। तो नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे करके भाजपा ने चुनाव लड़ा और पीछे रणनीति बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगे रहे। और हालांकि उनका चुनाव के दौरान विरोध भी होता रहा, मगर वो जो है अपने काम में जुटे रहे और उसका जो नतीजा है वो आपके सामने है। और जो आज विधायक दल की बैठक हुई है उसमें मनोहर लाल खट्टर ने प्रपोज किया है और साथ में अनिल विज के अब जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और विधायक दल का नेता चुनने के बाद अब आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अब जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले तो इस्तीफा देंगे और फिर अपना दावा भी पेश करेंगे, ताकि जो कल की प्रक्रिया है वो पूरी हो सके और कल जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नायब सिंह सैनी को शपथ दिला सके। अब ये देखना होगा कि सिंह सैनी के साथ कितने मंत्री सगैन करते हैं। ये तमाम जो है जो बातें हैं वो आगे आने वाली हैं। किस विधायक को मंत्री पद का न्योता दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव कृष्ण बेदी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने रखा है, ऐसी खबर है। और गृह मंत्री रहते हुए जब पिछली मर्तबा मुख्यमंत्री बनाया गया था नायब सिंह सैनी को, तो उस दौरान जो बैठक चल रही थी उस बैठक को छोड़कर अनिल विज चले गए थे, लेकिन इस बार प्रस्ताव रखा है। कैसे इसको देखा जाए? जी बिल्कुल, पिछली दफा जो बैठक हुई थी उसमें छोड़ के चले गए थे। अब जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना अध्ययन किया होगा कि उनके प्रति जो शोक हुए हैं। दूसरा जो है अमित शाह इसलिए आए हैं कि कोई विरोध ना हो सके, क्योंकि अमित शाह के जो अनिल विज हैं काफी क्लोज हैं और इसलिए उन्होंने अमित शाह ने कमान संभाली है। और हो सकता है कि पहले भी अमित शाह ने कमान संभाली होती तो वो विरोध ना किया होता अनिल विज ने। और आज जो है अब विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है और अब वो जो है जैसे मीटिंग खत्म होगी उसके बाद जो है अपना दावा पेश करेंगे और
राज्यपाल जो है कल जो शपथ ग्रहण समारोह रखा है गया है वहां उनको शपथ दिला सके, ये पूरी आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अनिल विज काफी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायकों में उनका नाम सबसे ऊपर है। अब प्रस्ताव नायब सिंह सैनी के नाम का रखा है तो जाहिर सी बात है उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल होगा। किस तरह की भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? जी, अब देखना होगा, जैसे दूसरे राज्यों में डिप्टी सीएम बनाया है, हो सकता है कि अनिल विज को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ये सारी बातें अब आगे निकल कर आएंगी कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा कि किसको क्या ओहदा दिया जाता है और किस किस को मंत्री बनाया जाता है। जी, अरे जिस तरीके से देखा गया था कि जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया उस दौर में भी अनिल विज ने इस बात का जिक्र किया था कि वो वरिष्ठ हैं, काफी समय से जीतते आ रहे हैं, तो यानी कि अपनी मौजूदगी उन्होंने दिखाई। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए उस दौरान भी अपनी वरिष्ठता को उन्होंने बताया, बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र भी किया। ऐसे में ये समझ लिया जाए कि उन्हें मना लिया गया है और उन्होंने जिस तरीके से विरोध के स्वर उजागर किए थे उसे सब शांत करा दिया गया है अमित शाह के आने के बाद। जी बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अनिल विज जो है सबसे सीनियर हैं, 7वीं बार विधायक बने हैं और उनकी वरिष्ठता को इनका जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो पार्टी फैसला लेती है और पार्टी जो फैसला लेती है वो कोई सोच समझ के लेती है, कोई ऐसे फैसला नहीं ले लेती। और क्योंकि आगे भी अब महाराष्ट्र है, चुनाव आ रहे हैं, झारखंड चुनाव आ रहे हैं, वो तमाम सारी चीजों को देखकर फैसला लेना पड़ता है। क्योंकि अगर नायब सिंह सैनी को की जगह और किसी का नाम ऐलान किया होता तो हो सकता है कि जो ओबीसी वर्ग है उस पर असर पड़ता। तो जो पार्टी ये नहीं चाहती कि जो फेस हमने सामने किया है उसको इग्नोर किया जाए और आगे जो दूसरे राज्यों के चुनाव होंगे वहां भी एक पॉजिटिव जो है थॉट लेकर आगे जाया जाए ताकि वहां के भी अच्छे रिजल्ट आ सके। और ये तमाम मुद्दों को देखते हुए ही ये सभी कुछ किया गया है और जो अनिल विज को भी समझा दिया होगा कि क्या हालात हैं, आगे 2 राज्यों के चुनाव हैं और तमाम बातें समझाई होंगी। क्योंकि अनिल विज काफी वरिष्ठ है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता और अमित शाह की बात वो इग्नोर करने वाले नहीं है, उनको माननी ही पड़ेगी चाहे स्थिति क्यों ना हो। और उनके अमित शाह के साथ काफी घनिष्ठ संबंध है और उनकी बात उनके लिए मोड़ना आसान नहीं है। जब ओबीसी का जिक्र होता है, नायब सिंह सैनी का जिक्र होता है तो बीता चुनाव भी याद है कि गैर जाट की राजनीति बीजेपी ने की और तमाम गैर जाट जो जातियां हैं उन्हें साध कर बीजेपी सत्ता में आई है। अब सत्ता में आई है तो सत्ता में भागीदारी का सवाल भी होगा। ऐसे में क्या अनुमान और क्या किस तरीके से देख सकते हैं कि संगठन का स्वरूप, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है, वो भागीदारी किस तरीके से किस कास्ट को मिल सकती है? जी बिल्कुल, अब क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो गठबंधन में थी और जो 3 सीटें थी वो जननायक जनता पार्टी के पास थी। मंत्री जो पोर्टफोलियो थे वो भी दुष्यंत चौटाला के पास काफी ज्यादा थे, लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। और ना तो क्योंकि 3 जननायक जनता पार्टी के और 1 निर्दलीय विधायक रंजीत चौटाला को मंत्री बनाया गया था पहले, अब 4 सीटें बीजेपी के पास वो भी हैं। वो अपनी मर्जी से अब किसी को भी जो है किसी विधायक को मंत्री बना सकती हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि हर वर्ग को इस मंत्रिमंडल में जो है एडजस्ट किया जाएगा। जी अनिल, जिस तरीके से जाट का जिक्र हो रहा था, हमेशा हरियाणा में कहा जाता है कि जिसके साथ जाट और उसी की सरकारें बनी उसी के ठाठ होते हैं, लेकिन इस बार गैर जाट की राजनीति बीजेपी ने की और ये दिखाई दिया तस्वीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जाट नेताओं का टोटा भी संगठन के अंदर खासकर बीजेपी के जीते हुए जो विधायक हैं उनमें दिखाई दे रहा है। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो जीत कर आए हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे, जाट चेहरे हार गए। मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात आती है तो कौन से चेहरे सबसे ऊपर हैं? जी मंत्रिमंडल में जो है अगर देखा जाए तो वरिष्ठ जो नेता हैं वो अनिल विज हैं, उसके बाद मूलचंद शर्मा हैं, जो अगर पानीपत का जिक्र किया महिपाल डांडा है और
इसके अलावा कई नए चेहरे आए हैं, उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अब देखना होगा कि किस चीज को मंत्री बनाया जाता है और किस चीज को मंत्री नहीं बनाया जाता है, ये अभी देखना होगा। अच्छी जिस तरीके से सरकार बनने जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्म किया, 48 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी अपने बल पर यहां लेकर आई। एक सवाल ये भी बार बार सामने आ रहा है कि जो मौजूदा मंत्रिमंडल होगा वो 2029 को देखते हुए उसका गठन किया जाएगा। उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होगी जिसमें अनुभवी लोग होंगे, जिसमें महिलाएं होंगी, जिसमें युवा चेहरे होंगे। जी बिल्कुल, जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा उसमें तकरीबन जो है हर वर्ग को जो है जगह दी जाएगी और उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया, क्योंकि पहले भी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें भी महिला जो थी मंत्री थी, और उससे पहले जो पहली बारी बीजेपी बनी उसमें भी महिला जो मंत्री थी। तो सब वर्ग का, हर वर्ग का जो है ख्याल रखा जाएगा और देखना होगा कि जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा कौन कौन सा मंत्री मुख्यमंत्री के साथ शपथ ग्रहण करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल, आपका आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। तो नायब सिंह सैनी दूसरी बार बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि विधायकों ने उन्हें चुन लिया अपना नेता, और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब आगामी जो प्रोसेस है वो शुरू होगी, सरकार बनाने का दावा, और अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री भी हैं, इस्तीफा भी देंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। ललित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ललित, विधायकों ने अपना नेता चुन लिया, नायब सिंह सैनी यानी कि अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनौतियों को लेकर बार बार जिक्र होता है, मंत्रिमंडल को लेकर बार बार जिक्र होता है, जिक्र इस बात का भी होता है कि पुराने चेहरे जितने मंत्रिमंडल में थे उनमें से 3 को छोड़कर, मुख्यमंत्री और मूलचंद शर्मा, और अगर आप देखते हैं ढांडा को, तो ये जीत कर आए, बाकी हार गए, यानी कि तस्वीर मंत्रिमंडल की नहीं होगी। नए चेहरे, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां? देखिए, सारे मंत्रिमंडल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके का मैंडेट है, वो सारा मैंडेट ये बता रहा है कि अब सरकार को काफी कुछ डिलीवर करना है। सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादे किए, उन घोषणा पत्र के वादों को हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है अपना वोट किया है। अब उस वोट को पूरा डिलीवर करना, वोट के वायदों को डिलीवर करना, जिसमें सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है, महिलाओं को 2100 रुपए देना एक बहुत बड़ा टास्क है जी। इतने बड़े बजट की इंतजाम करना वो भी एक बड़ा टास्क होगा। 2 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अतिरिक्त कई और सारे ऐसे वादे जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि वो देगी। अब लेकिन सवाल ये है कि इनको कब तक पार्टी डिलीवर करती है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी जी।